हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक को देखेंगे। रिवीजन करते हुए चलिए। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यदरूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं यद्वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्ना परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसिद् किंचिदन्यतः स भवान् चरद् घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्वम् एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्षगृहतारकः। यहाँ पे आपने कल हम लोग कथा रुके थे कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मज्योति ये न स्वयं रोचिषा उनकी ब्रह्मज्योति के द्वारा ऐसे बोल रहे हैं जिन उनकी उन ईश्वर की ब्रह्मज्योति के द्वारा जो उनके स्वतेज है जो उनके दिव्य शरीर से निकलने वाला तेज है उसके द्वारा विश्वम रोचितम रोचयामि मैं उससे प्रकाशित होकर के विश्व की रचना करता हूँ प्रकाशन करता हूँ। कैसे यथा अर्क जिस प्रकार से सूर्य ब्रह्मज्योति से तेज प्राप्त करके अग्नि और सोम और अर्क्ष मतलब आकाश ग्रह मतलब प्रभावशाली ग्रह और तारों को चंद्रमा प्रकाश देता है वो अपना अलग से प्रकाश नहीं देता। उसी प्रकार से लगता जरूर है कि सूर्य स्वतंत्र है लेकिन सूर्य भी ब्रह्मज्योति पर निर्भर है। उसी प्रकार से मैं भी भगवान की ब्रह्मज्योति के द्वारा तेज प्राप्त कर रहा हूँ और वह ब्रह्मज्योति भगवान पे आधारित है। इसलिए भगवान की महानता यहाँ सूचित हो रही है। जिस व्यक्ति की तेज से इतना कार्य हो रहा है अब वो व्यक्ति में कितना तेज होगा। जैसे आप यहाँ सुन चुके हैं सुन चुके मतलब सामान्यतः ज्योग्राफी में जानते होंगे एक बात जानते हैं कि सूर्य का बहुत थोड़ा सा तेज पूरी पृथ्वी को शक्ति दे रहा है। बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी का सूर्य का सारा तेज है पृथ्वी समेट ले रही है। बहुत थोड़ा सा, कितना परसेंटेज है कोई साइंटिस्ट जानते होंगे लग या मीमांसा कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा तेज तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य में कितना तेज होगा। समझ नहीं सकते कि अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ ये सूर्य में कितना अधिक तेज होगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान पूरी ताकत लगा दी है तब जाकर के ब्रह्मा जी को शक्ति दी है। अनंत कोटि ब्रह्मा है और सब लोग एक हल्की से तेज से भगवान के तेज से वो धारण किए जा रहे हैं उस विश्व की सृष्टि कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे सुन रहे हैं कि उन्हीं भगवान की अद्भुत माया है कि तुम लोग मुझको स्वतंत्र ईश्वर मानते हो, जगत का स्वामी मानते हो। यद्यपि मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं कैसा हूं, उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग उनकी ही माया से मोहित होकर के मुझे तुम सृष्टिकर्ता मान रहे हो, जबकि मैं सृष्टिकर्ता हूं ही नहीं, स्वतंत्र सृष्टिकर्ता हूं ही नहीं। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि भगवान की माया से मोहित होकर हम सोच रहे हैं कि सूर्य में तो कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा है। इज इट ओके? लेकिन सूर्य में प्रकाश ब्रह्म ज्योति से आ रहा है, वह शास्त्र से हम श्रवण करते हैं। तो ये बात यहां पे बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। यन्मायया
यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् बोलिए तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् बोलिए तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। और कोई बोलना चाहते हैं? और से प्रेम कृष्ण प्रभु। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला। अच्छा आप बोलिए, हम बोलिए। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। जैसे आप जानते हैं नारद जी मोहित नहीं हैं, लेकिन वो एक मोहित व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। और इस जगत में भी जैसे आप आगे सुनेंगे, हिरण्यकश्यपु को यही मान रहा था कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको फ़ोन अटेंड करना है तो आप बाहर रह सकते हैं, और नहीं तो फ़ोन का छीन लिया जाए क्लास के समय तक। हिरण प्रभु छीन लीजिए, नहीं तो फ़ोन जमा कीजिए, नहीं तो जाइए, है ना। ये नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। बाकी लोग भी फ़ोन अपना उल्टा करके रखिए। यहाँ लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिमाग नहीं उल्टा हो जाएगा। अगर फ़ोन की स्वभाव ही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अब उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, फ्लाइट डाउनलोड करने का। जैसे शुड नॉट बी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर मैं एकदम से देखा ना, महाराज दिन क्लास में दे रहे थे, कितना डिस्टर्ब हो गए थे। वहाँ मंदिर वाली क्लास में थे, बड़ा अच्छा महाराज बोल रहे थे, मशीन को चलाने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, मशीन को चलाने के आदमी की जरूरत है। थोड़ा विवेक रखे, बात कट जाती है। कहाँ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, मैं भूल ही गया फिर। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि नारद जी मोहित हो गए हैं, लेकिन वो नारद जी मोहित व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं, ये बात है। जो लोग मोहित हैं वह भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और को भगवान मानते हैं, ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि माया से प्रभावित है, माया से को जीत नहीं पा रहे। कहते नहीं, दुर्जया, माया को जीतना अत्यंत कठिन है। तो बहुत इजी श्लोक है। तस्मै भगवते वासुदेवाय, उन भगवान श्री कृष्ण को नमः, मैं नमस्कार करता हूं। अभी तक नाम लिए थे, अभी तक ब्रह्मा जी नाम नहीं लिए हैं, अब स्पष्ट नाम ले रहे हैं भगवान वासुदेव। आप देखिए, प्रभुपाद जी ने बोला था ना कि किसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जज का निर्णय एकदम परफेक्ट होता है। तो पिछले श्लोक को अगर आप देखें, ये यहां से शुरू कीजिए, इसमें 9वें श्लोक में कहीं भगवान का नाम नहीं आ रहा। भगवद वीर दर्शन है, भगवान के पराक्रम को पे विचार करने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूं। तुम्हारे प्रश्न, तुमने बड़ा अच्छा किया। तो कौन भगवान है? नहीं बोले। तुम्हारा दूसरे 10वें में बोले कि तुम्हारा बात असत्य नहीं, अगर भगवान को नहीं जानता है, जो मुझसे परे हैं, तो वह मेरे प्रभाव को देख के ऐसे विचार करेगा। तो यहां भी भगवान का नाम नहीं बोले, शिव जी के बारे में बोलने लग रहा है। शिव जी, महादेव। फिर इसके बाद बोल रहे हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम, उनकी ही स्वतेज से ही मैं शक्ति प्राप्त करता हूं। जरूर ये शिव जी की बात हो रही है, ये तो दुर्गा मैया की बात हो रही होगी।
तो यहाँ देखिए एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमे। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, शिव जी का नाम नहीं, ब्रह्मा जी का नाम तो हो ही नहीं सकता, वो तो ध्यान कर रहे हैं। दुर्गा जी का नाम वासुदेव है क्या? एकदम नहीं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति भी जानेगा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो अब ये निर्णय हो गया ना ब्रह्मा जी के द्वारा कि भगवान कौन है। इस पे बहुत, ये सबसे बड़ा हल्ला का विषय है कि भगवान कौन है। तुम जिसको मानो उसी को भगवान कहे, तो फिर तुम ही भगवान हो गए ना, निर्णय करने वाले तुम ही हो गए। अच्छा, ये भगवान है, इनको कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए भगवान की पोस्ट दो, तुम ही भगवान हो गए ना। फिर भाई जो जिसको माने वो सब सही है। हाँ, ये लोग बड़े उदारवादी हैं, ये सब बात गलत है। यहाँ ब्रह्मा जी उदारता नहीं दिखा रहे। तुम इस्कॉन वाले बड़े संकीर्ण हो यार, संकीर्ण हो बहुत, तुम फिक्स्ड हो। हमें संकीर्ण तो क्या है, ये तो भागवत बोल रही है। क्या भागवत इस्कॉन ने छापी है? श्लोक इस्कॉन छाप रहा है। सारे संप्रदाय श्लोक को स्वीकार करते हैं कि नहीं, जो भी वैष्णव संप्रदाय हैं? तो इस्कॉन वाले संकीर्ण कहाँ से हुए? बल्कि बड़े उदार हैं। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, तो सब कुछ में तो सभी कुछ आ गया, तो संकीर्ण कहाँ हुए? संकीर्ण मतलब नैरो माइंडेड, और उदार मतलब ब्रॉड माइंडेड। तो वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, तो हम उदार हो गए ना। उनकी शक्ति के अलावा तो कुछ है ही नहीं जगत में। हाँ, तो श्लोक फिर वापस समझ में आ रहा है। इसमें वह स्पष्ट नाम बता रहे हैं कि वो भगवान कौन है जिनसे शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। तो मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूँ। हमको विचार करना चाहिए कि आज हमारा नमस्कार छूट तो नहीं गया। ब्रह्मा जी कर रहे हैं और हम सोचें आज नमस्कार के बिना छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आगे, यत यानी जिनकी दुर्जया, जिसको दुर्जय, जिस पे जय प्राप्त करना कठिन है। ब्रह्मा जी भी बोले इस बात को। माया शक्ति के द्वारा, शक्ति से विमोहित अल्पज्ञ मनुष्य माम जगत गुरुम वदंती। शब्द छूट गया क्या इसमें? इसमें छूट ही गया, ध्यान नहीं दिया गया है। माम जगत गुरुम वदंती जोड़ लीजिएगा उसमें। मुझको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु मतलब जगत का स्वामी कहते हैं। स्पष्ट श्लोक समझ में आ रहा। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूँ जिनकी माया से मोहित होकर, यन माया दुर्जया, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के माम वदंती जगत गुरुम, लोग मुझको जगत का स्वामी कहते हैं, जगत का सृष्टिकर्ता कहते हैं, स्वतंत्र सृष्टिकर्ता कहते हैं। ऐसे मानते हैं। हाँ, हम समझ रहे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सबके डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं। विष्णु जो है पालन करता है और शिव जी नष्ट करने वाले, कि अपना अपना काम करते रहते हैं। और लगता है इससे भी परे कोई है, और वो क्या है? लाइट। लेकिन उससे पूछो, सब जगह लाइट है, तेरे दिमाग में क्यों नहीं चल रही है कि लाइट से कभी लाइट वाला नहीं आता है, लाइट वाले से लाइट आती है। लेकिन ये लाइट उनके दिमाग में नहीं चलती क्योंकि बल्ब अंदर से भगवान बंद किए हुए हैं। समझ आ रहा है? कहाँ देखें आप, लाइट से सूर्य आया, ये लाइट से सूर्य आ रहे हैं, सूर्य से लाइट आ रही है। तो श्लोक तो बड़ा अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब श्रीधरी देखते हैं। हम उन भगवान वासुदेव को मन से नमस्कार करते हैं जिन श्री भगवान की माया से मोहित होकर तुम लोग मुझको ही जगत गुरु अर्थात जगत का कारण कह रहे हो। अब आप सोचिए कि जब ब्रह्मा जी के बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब माया में हैं, तो इस जगत के कीड़े को कोई अगर भगवान कहे, जिसका नाम उसका गुरु है, वो हमारे गुरु जी भगवान हैं, तो अब उस कीड़े की क्या गति होगी? और गुरु भी कितना गुरु घंटाल है कि बता नहीं रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। पेट साफ ना होने के लिए थ्रिफ्टा लेना पड़ता है। समथिंग लाइक दैट, यू नो। गुरु जी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु, प्रामाणिक गुरु कभी नहीं कहता है कि भगवान है। आप लोग तो डिवोटी आप लोग सब मानते हैं, लेकिन ये इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रामाणिक रूप से बताया गया है। नहीं तो हमसे कहीं ज़्यादा लोग इस प्रकार के मानते हैं कि गुरु जी ही भगवान है। महाराज बता रहे थे कहीं बिहार में कोई व्यक्ति रहा होगा, वो गुरु जी अब वही भगवान बन गए, और सावन आए, सावन में राधा कृष्ण को झूला झुलाते हैं, तो खुद ही झूले बैठ गए। और वो कुछ गाते भी हैं। महाराज कुछ बता रहे थे, हमारे, आपको याद है,
हमारे सद बोलो बोलो माइक पे बोलो, बड़ा अच्छा बताते हैं। हमारे सदगुरु देव झूलना क्या है, कुछ बताइए क्या बोलते हैं उसको, हम तो भूल जाते हैं, वो भाषा हमको आती नहीं, बोलिए। हमारे सतगुरु के झूले ला झूलना। हमारे सदगुरु को हम झूले में झुला रहे हैं। अरे भगवान के स्थान में बैठ के। और आजकल लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, तुमको राम और कृष्ण की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमारी तरफ देखो। तो तुम्हारी तरफ देखेंगे कब तक बुढ़े? तुम मरने वाले हो, कब्र में पांव लटका रहे हो, उसके बाद तो फोटो ही देखेंगे ना तुम्हारी। और किस तुम्हारे कौन से रूप को देखे? तुम्हारी जवानी को देखें, ये तो तुम जब 2 साल के थे दांत नहीं थे उसको देखें, समझ रहे ना? तुम्हारी देह तो परिवर्तित हो रही है, कृष्ण का देह तो ऐसा परिवर्तन होने वाला नहीं है। बहुत अज्ञान में, कलयुग में अज्ञान फैलाना बहुत आसान है। ये तो मैं साक्षात, मुझे किसी ने क्लिप भेजी थी, गुरुजी कृपा कहाँ छुपी हुई है। और वहां बड़े बड़े IAS अधिकारी ये सब बैठे हुए थे, कृपा वो वोडका की बोतल में छुपी हुई है। सब ताली मार रहे हैं जैसे कहें अरे ये नरक नहीं गया है, गुरुजी ये रह गया, ऐसे भेजो इसको। ये तरीका है। अमेजिंग ना, ये क्लिप है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं अपने मन से बोला, बिल्कुल वीडियो क्लिप बनाई है। पता नहीं क्या से लोग ऐसे सोच सकते हैं। एनीहाउ, तो ऐसे लोगों को लोग लिख देते हैं। हमारा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति हो सकता है, स्पेशली मायावादी लोग अपने को भगवान कहते हैं, वो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाने में उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनसे वो अपने गांव से भी बाहर जाते नहीं। प्रभुपाद में लिखते हैं एक जगह, अपने गांव से भी बाहर जाते नहीं हैं, उनका नाम कोई नहीं जानेगा, जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु हल्ला कर देते हैं। जगत गुरु तो सबको शिक्षा देना चाहिए ना। वाकई जगत गुरु का अर्थ है जो पूरे जगत में शिक्षा दे, प्रॉपर शिक्षा देने का सामर्थ्य हो। भगवान वास्तविक जगत गुरु है, जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तुम माझा मानते हो, तुम का मतलब यहाँ नारद जी एक अनुकरण कर रहे हैं माया से मोहित व्यक्ति का, लेकिन सामान्यतः लोग मानेंगे कि जगत के स्वामी। इसका प्रमाण हिरण्यकशिपु है कि वह अमर होने के लिए ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया। उतनी तपस्या भगवान विष्णु के लिए किया होता तो वाकई अमर हो जाता। मेक सेंस? सारा दर्शनी। किंतु जगत गुरु ब्रह्मा इन विश्वों की सृजन करते हैं, क्या ऐसी आपकी ख्याति सर्वत्र नहीं है? आपने बोला कि उनके तेज से मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन ये तो ख्याति आपकी प्रसिद्ध, इसमें क्या दिक्कत है समझने में? तो विस्मय, विस्मय मतलब मुस्कुराते हुए। विस्मय तो ये होता है ना अर्थ, आश्चर्य से है। हाँ आश्चर्य, सॉरी, विस्मय मतलब आश्चर्य होता है। आश्चर्य में व्यक्ति की जो मुस्कान है वो समाप्त हो जाती है। तो विस्मय मुस्कुरा रहा होता है तो विगत अस्मय हो जाता है। तो विस्मय तथा ठिठोली सहित, पहले मुस्कान चलेगी फिर आ गया अरे। तो विस्मय तथा ठिठोली सहित वे कहते हैं कि मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं। मतलब मुस्कुरा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। मुस्कुराने की बात ही आ रही है। मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है, भगवान की माया देखो कैसी है कि मुझको जगत गुरु जगत का स्वामी मान रहे हैं। जैसे वही वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कहे, या मालूम मैं आप लोगों का टीचर बन के कहूँ भाई देखो ये आप लोगों के सामने सूर्य लेके आया हूँ, फोटो तो मैं नहीं दिखा सकता, ये लेके आओ, थोड़ा गर्म नहीं होता दिखाना, बहुत ध्यान से देखना टूट जाएगा वो। मैं आप लोगों को सूर्य दिखाने वाला हूँ रात्रि में, सब लोग देखो। हाँ बताता हूँ, मैं आप लोगों का टीचर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि सूर्य क्या होता है। बट दैट विल बी नाइस इफ यू कैन स्विच इट ऑन ऑल्सो। लेट्स सी। अब सूर्य को प्रकाशित करते हैं रात्रि में, गर्म भी है, गर्म भी है, और इसको इतना गर्म है फिर भी मैंने इसको पकड़ लिया। ये देख रहे हैं सूर्य आप लोग और स्विच लगा, एक मिनट सूर्य में स्विच लगा दें। ओ देख रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश मेरे हृदय से प्रकट हो रहा है, ओम समथिंग लाइक दैट। तो अब ये तो अच्छा प्रॉप आ गया, तो आप सब लोग मानेंगे ना ये सब सूर्य है? कोई हैंड रेस करना चाहता है? दिस इज अ वंडरफुल प्रॉप। तो आप मान ही रहे हैं कि ये मेरा सूर्य है। बड़ी हीट आ रही है, हीट भी है लाइट भी है, हीट भी है और लाइट भी है, लेकिन ये सूर्य नहीं है। अब अंकुश सिंह जो है वो हैंड रेस कर रहे हैं कि मान रहे हैं। अच्छा तब आप पर अंकुश लगाना पड़ेगा, दिमाग कुछ नहीं है आपके पास, ये सूर्य है। तो अब इसको लेकर के मैं जगत में घूमूं और लोग कहें भाई सूर्य आ गए, सूर्य आ गए, सूर्य आ गए। और ऐसा हुआ भी है भगवान श्री कृष्ण की लीला में। क्या शाम तक मणि लेकर के, वो मणि लेके घूम रहा था, अच्छा एग्जाम्पल है, मणि इसी तरह से लेके घूम रहा है और इतना प्रकाश निकल रहा था, अरे सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव आ गए द्वारका में, जब भगवान कृष्ण से मिलने आए थे।
तो इस प्रकार से वो हंस रहे हैं ब्रह्मा जी की, क्या ये लोगों को पता नहीं है मुझको जगत का स्वामी मानते हैं। जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। ये बारंबार सुनना जरूरी है, बार बार सुनना जरूरी है, क्योंकि वस्तु मेरी है ये भावना तुरंत आ जाती है। जब ब्रह्मा जी मान रहे हैं कि ICO ये ब्रह्मांड मेरे केयर में है, इन केयर ऑफ में है, तो हम कैसे बताइए मान लें कि ये सब वस्तुएं हमारी हैं। कई बार देखिए जब ये बोला जाता है कि अपनी आय का 50% भगवान को दें, तो ज़्यादा लगता है कि कम है। भगवान का 100% है। भगवान कह रहे 50% तुम अपना इस्तेमाल कर सकते हो, 25% में रहो, 25% इमरजेंसी के लिए रखो और 50% तुम भगवान की सेवा में लगाओ। अब आप में से कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं जो सैलरी उठाते हैं, भगवान से सैलरी उठाते हैं, जो 10% भी भगवान को देते हो? देख रहे हैं कितने निकम्मे हम लोग। 50%, हाँ 90% भी कम पड़ रहा है अपने जीवन जीने के लिए। हम लोग भक्ति योगी हैं, कर्म योगी तो बनो पहले। और मान लो अभी कल से गवर्नमेंट क्या ही दे कि 50% GST, तब क्या करोगे? 50% टैक्स है तो क्या करेंगे आप? 30% तो टच करता है ना, एक कुछ कितना भाई, कितने स्लैब क्या है 30% वाली? कितने हाँ 11-12 जो भी मान लीजिए, 15 के ऊपर 30% खा जाती है कि ना गवर्नमेंट। आपका ज़्यादा कमा रहे हो ना, लाओ और ज़्यादा। उससे पहले 10-12% होता है, ज़्यादा कमा रहे हैं ना आप, 30% लेके आइए। तब क्या कहते हैं आप? ठीक है लीजिए। दुख लगता है ना। और ये बताओ उस 30% जो टैक्स दे रहे हैं उससे कितना वापस आएगा आपके पास अगले जन्म में? कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो अपना भोग में लगा देते हो फिर भी। तो यानी बाकी 70% में जब जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उसमें से भी दे दे 10%। बचेगा क्या हमारे लिए? 4 रोटी तो खाते हैं, कैसे आएंगी 4 रोटियां? समझ रहे बात? विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। हम लोग बहुत माया में इस मामले की, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मरने का समझ में आएगा, भगवान कहते हैं नहीं तेरा नहीं है, ये तो मेरा है, मैं सब छीन ले रहा हूं। ले उल्लू बनाया जा रहा है हम लोग को, है ना। उससे पहले ही ले लीजिए भगवान, सबसे अच्छा ले लीजिए, देते जाइए, देते जाइए। अगर दोबारा भी जन्म होगा तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या, जब भगवान को देता है तो व्यक्ति को शांति मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देने का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को देने का मतलब भगवान की सेवा में देना। भगवान को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। जैसे शीशे में व्यक्ति अपना तिलक लगाता है देख करके, तो अब उस प्रतिबिंब पे नहीं लगाता, अपने पे लगाता है, प्रतिबिंब पे प्रतिफलित हो जाता है। भगवान के लिए देना बहुत बड़ा काम होता है। भगवान के लिए दीजिए, आप स्वयं भगवान की सेवा में लगाइए। विचार कर लीजिएगा, अभी तक जितने लोगों को दिया है भौतिकतावाद में, उनसे क्या मिल गया है, विचार कर लीजिएगा। हम खाली इस बात तो बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी को स्मरण है कि वो जगत के स्वामी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है, वो स्वामी हैं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को पता है। आप लोग में से किसी का, हम में से किसी का लोक तो नहीं ना, खुद का लोक, ग्रह पृथ्वी। समझ रहे हैं? एक छोटा 8x10 का रूम ही मैनेज नहीं हो रहा है। अब अपनी बात कर रहा हूं, ग्रह क्या मैनेज करेंगे? G6 लोक, G5। आप विचार कर लीजिए। तो जिस व्यक्ति का पूरा एक लोक है, वो भी कौन सा? सर्वोत्कृष्ट लोक, ब्रह्मलोक, वो कह रहा है कि भाई मैं स्वामी नहीं हूं। तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे सीखने के लिए। नेक्स्ट तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वे ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। हरि त्यज पूजत प्रेत, हरि को त्याग करके प्रेत पूजा करता है और सोचता है कि ये हमें कुछ कल्याण दे देंगे। किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुरु जो वाकई गुरु होगा वह अपने को भगवान का सेवक मानेगा और भगवान का सेवक के रूप में ही प्रस्तुत करेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि आपको ये सब बातें ठीक से बताई गई हैं। और नहीं तो मैं सामने ही पार्थ कृष्ण के गांव में गया था, एक व्यक्ति खटिया बैठे हुए तो सामने बात कर रहे थे,
भगवान भगवान निराकार है, ये है वो, बिल्कुल यही मान रहे थे कि गुरु जी भगवान है। प्राय इस जगत में लोग ये मानते हैं गुरु जी भगवान है, क्योंकि उनको भगवान का अर्थ नहीं पता होता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक व्यक्ति से किसी महान आचार्य ने पूछा कि आपने क्यों, आप तो भगवान है नहीं, तो आपने बताया क्यों नहीं कि शिष्यों को क्या आप भगवान नहीं है? उनको दुख लगेगा। और दुख में पड़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, गुरु मतलब उसका शिष्य के प्रति अत्यंत प्रेम होता है। ऐसी बात वो नहीं बताएगा जिससे वह स्वयं, वो जो शिष्य है, वापस अंधकार में चला जाए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात भागवत में बोली गई है कि जो व्यक्ति अंधा है, 5वें स्कंद 5वें अध्याय में, जो व्यक्ति अंधा है वो खुद बेचारा देख नहीं पा रहा है, और जो देखने वाला है, क्या वो जानबूझ करके उसको गड्ढे में धक्का मारेगा? क्या उसको कृपा कहा जाएगी? तो जगत में लोग अपना हित तो नहीं जान रहे हैं, और उसके बाद उनको और उल्टी बात बोलना कि नहीं देवता सारे बराबर हैं, ये हैं वो हैं, तो और अंधकार में पड़ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं एनटीपीसी में हमारे एक सीनियर थे, तो कुछ कृष्ण को स्वीकार कर रहे थे, तो खुद बोले वैसे ऐसा हम सबको मानते हैं, लेकिन जब पढ़ती है तो हम अपनी कुल देवी के ही पास जाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि कुल देवी को जो प्रोग्रामिंग उनको की गई है, क्या है, बचपन से सुनते आए ना, ये कुल देवी, ये कुल देवी, दिमाग में घुसा दिया गया इस बात। तो इसलिए निकालना कि भगवान श्री कृष्ण भगवान, ये बहुत मुश्किल है। बहुत बार लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं इस्कॉन में आकर के, लेकिन उधर एक साइड में छोटा सा बैकअप ऑल्टर रहता है शिव जी का, दुर्गा मैया का, लक्ष्मी गणेश इत्यादि का, अलग अलग, और नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही सब हमको, इनकी आज्ञा से सब कुछ हमको देने वाले हैं। आप लोग सब अच्छे भक्त हैं। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आप जानते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया था, एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद आर यू गॉड, आके आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। फिर प्रभुपाद घूमे, कहे सॉरी मैंने गलती कर दिया, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान का सेवक होना बहुत बड़ी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने एकदम क्लियर कर दिया। बहुत सिंपल है, ये सब बातों को सुन करके क्या डाउट रहेगा। आगे शिव जी के वक्तव्य सुन लीजिएगा। और यन माया का स्पष्ट अर्थ है जिनकी माया से, जिनकी शक्ति, तो शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। तो दुर्गा जी भी आ गई कि ना इसमें। छाये व यस्य विभुनानि विभर्त दुर्गा, इतने जगत की सृष्टि करती हैं दुर्गा जी, किसकी शक्ति से? तो छाये व, जैसे आपका हाथ है तो हाथ जहाँ जाएगा वहाँ उसकी छाया जाएगी। भी छाया नहीं बन रही, लेकिन छाया वैसे बनती उसी के अनुसार, उसी के साथ चलती है। तो भगवान की इच्छानुरूपम यस्य सचेष्ट तेसा, उनकी इच्छा के अनुरूप ही दुर्गा शक्ति, माया शक्ति कार्य करती है। और लोग सोचते हैं कि नहीं प्रकृति कर रही, प्रकृति कर रही। इससे सिंपल सी बात है, ये माइक वही बोल रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। सुनाई पड़ रहा है ना सबको? यहाँ पे जो लोग स्पीकर से सुन रहे हैं, तो स्पीकर वही बोल रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ हिंदी यहाँ से निकल रहा हूँ अंग्रेजी, क्योंकि इस स्पीकर में सारे अंग्रेजी के ही नाम लिखे हुए हैं। BX8 M ऑडियो, एक जगह हिंदी लिखा नहीं है इसमें, तो इसका मतलब उसको इंग्लिश ही आती होगी। और मैं अगर कुछ लफ्ज़ उर्दू के बयान करूँ तो ये उर्दू बोलना शुरू कर देगा। अर्ज किया है समझ रहे मेरी बात? नान न बिडला रे, अब ये कन्नड़ बोल रहा हूँ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। समथिंग वॉट एवर, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुरूप चल रहा है ना, कि अपने मन से बोल रहा है। क्या कहते हैं, बाउंदी क्या बोले, तेलुगु बोल रहा हूँ। इतनी एक दो भाषा को, एक दो शब्द पकड़ रहा हूँ समझाने के लिए। स्पाशिबो, थैंक यू, रशियन। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुरूप बोल रहा है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मैं कुछ ना बोलूं, यही तुम चाहते हैं, थोड़ा चुप तो रही नहीं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो कुछ नहीं बोलेगा। ये जड़ है ना भाई। तो उनकी माया शक्ति जो है वो भगवान की इच्छा से चल रही, इसीलिए आप जीत भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यन माया, वो उनकी माया, हमारी माया नहीं है। जो कह देते हैं ठीक हो हमारा जब कर रहा है इसको छोड़ दो,
तब छोड़ा जाता है, अन्यथा नहीं छोड़ सकते। ब्रह्मा जी अपनी, यानी एक बहुत सिंपल सी बात सीखी, जो कृष्ण को भगवान मान रहा है, क्षमा कीजिएगा, जो कृष्ण को ही भगवान मान रहा है, क्या वो माया में है? माया में नहीं है। और जो भगवान को भी भगवान मान रहा है, सबका सम्मान करता है, सबका सम्मान करता है। हम भाई सबको मानते हैं, तो तुम क्या मानते? सबको, सबको भगवान मानते हैं। हनुमान जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, तो ये वो माया में है? हाँ जी, माया में है। 21 आधार पे बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज में कोई व्यक्ति कहेगा हम केस करेंगे, तो कर दो केस, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं निर्णय लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन हो चुका है ब्रह्मा जी की कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही भगवान हैं। बहुत सिंपल समझ में आ रहा है। तो अब एक और मैं बात बोलना चाहूँगा, आप लोग माया में है नहीं। कितने लोग यहाँ मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान नहीं है? सब लोग मानते हैं, नो नीड टू हैंड रेज, कृष्ण ही भगवान है। और कभी कभी हमारे जो पारिवारिक काउंसलर हैं, समझ आ रहा है मेरी बात आपको? आपके श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय चाची या चाचा या ननद या सासू या जो कोई भी हो, वॉट एवर द नेम यू कैन वांट टू गिव, जिनका सुबह उठते ही स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, समझ रहे हैं, कटाक्ष चल रहा है, वो आपको एडवाइस कुछ दे रहे हैं, तो उनसे पहले ही पूछो कि ये बताओ कि भगवान कौन है। और अगर वो न समझ पाए, उसको नहीं पता है कि भगवान कौन है, तो वो आप गलत व्यक्ति की एडवाइस ले रहे हैं जो माया में है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हम लोग गलत एडवाइस लेते हैं और भक्त लोग गलत एडवाइस लेते हैं। जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में है, वो अंधकार की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति की एडवाइस ले रहा है। सूर्य कैसा होता है? हंस कभी उल्लुओं की एडवाइस नहीं लेता है। सूर्य कैसा होता है? सूर्य किस चिड़िया का नाम है बताओ? हमको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भक्त लोग, हमारे भक्त ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। भौतिकतावादी लोगों का कुछ काउंसलिंग ले लेते हैं और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओके, उनकी आंखों के सामने इंद्रिय तृप्ति के अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। तो हमें ब्रह्मा जी के वर्जन को स्वीकार करना है। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं, इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइज्ड सोल। तो जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका नित्य दास हूँ, वह सेल्फ रियलाइज्ड है। और जो ये मान रहा है कि मैं भगवान के बराबर हूँ, तो वो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है, उसे कोई रियलाइजेशन नहीं है। जैसे आप सब लोग सूर्य को जानते हैं, इसलिए जब मैंने मजाक किया एक लैंप का, तो आपने स्वीकार नहीं किया। आपको रियलाइजेशन, अनुभूति है कि सूर्य क्या चीज़ होती है। तो ब्रह्मा जी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि भगवान कौन है और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं। इसलिए बोला ना, मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ। इज इट ओके? यस। अपनी स्थिति को हम सभी को देखना चाहिए कि कैसे हम लोग हर चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। भगवान कैसे हो गए? परम ईश्वर कैसे हो गए? आप देखें इस जगत में कि कोई भी व्यक्ति परम ईश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि वह दूसरे पे आश्रित है। आपको याद आ रहा है उत्तरा जी का वचन? कृष्ण कृष्ण महा, उत्तरा अर्जुन का, त्वमेक दह्यमाना, ये अर्जुन का वचन था। उत्तरा ने बोला था पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वम अभयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। इस जगत में एक व्यक्ति दूसरे की मृत्यु का कारण है, सब लोग कंट्रोल है, एक इसलिए एकमात्र शरण भगवान श्री कृष्ण है। इज इट ओके? ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं। फिर वही वाली बात, जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हो कि भाई कौन है ये, बहुत हमारा हित कहेंगे, वो अपनी ही स्थिति से अवगत नहीं है, तो आपकी स्थिति कैसे ठीक करेगा? जब ये पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, तो मैं अपने हित के बारे में कैसे सोचूंगा? आपने देखा पगलों को, जिन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, क्या कर रहे हैं? तो अब वो प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज से कहते हैं, वो हंस रहा है, देखा हा करके हंसता है, कभी रोता है। उसके हंसने रोने की क्या वैल्यू है? वो अपनी स्थिति से ही अवगत नहीं है। कितना ब्रिलियंट स्टेटमेंट, अगर आप विचार करें। एक पगले का हंसना और रोना क्या मतलब है? और आपने देखा कभी कभी कुछ पगले लोग आके कुछ बोलने लगते हैं, आपको देखा आपने? वो आपसे क्या बात करेंगे? वो अपनी ही स्थिति से अवगत नहीं है। आप कहेंगे हाँ, इनसे भागवतम क्लास हिंदी दिलवा लेता हूं मैं।
अपनी देखो भाई कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है कि अपनी स्थिति से अवगत है, क्या कहते हैं, अपनी औकात जान रहा है कि नहीं। औकात तो अच्छा शब्द है, थोड़ा सा कठोर लग रहा होगा, लेकिन औकात मतलब हमारी स्थिति क्या है उससे अवगत हो फिर वह बोले। कई बार लोग आप देखेंगे जो बाहर के लोग हैं बोलेंगे हम ऐसा मानते हैं। पहले तुम ये बताओ कि क्या आप अपने आप को जानते हैं, फिर आपके मानने की वैल्यू क्या है। समझ पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने को ही नहीं जान रहा उसके मत की वैल्यू क्या है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मा जी सेल्फ रिलायंस सोल है, उनके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं, उनके अनुगत्य में बोल रहे हैं। इज इट ओके? और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हरेक को ईश्वर मान लेते। तो स्पष्ट है माया में कौन है जो हरेक को ईश्वर मान रहा है। अब चाहे देखने में वो कितना बड़ा सन्यासी लगता हो, लेकिन टोटल माया में है। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष, बहुत सुंदर शब्द है, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कभी कठोर शब्द बोलता हूं, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप देख ही रहे हैं। ये श्लोक हम सुन ही चुके हैं। श्वविडवराहोष्ठ खराय संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्णपथोपे तो जातु नाम गदाग्रजः। वो व्यक्ति जो कैसा है, कोता, शुकर, शुकर का मतलब होता है सुअर, सुअर कौन सा, विड भुज, मौल खाने वाला गांव का सुअर, साफ रहने वाला नहीं। ऊंट और घोड़ा नहीं तो गधा था, गधों द्वारा प्रशंसित होते हैं। वो खुद भी इसी प्रकार के होते हैं, ऐसे ही लोगों से प्रशंसित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का यश नहीं जानेगा वही ऐसे लोगों की प्रशंसा करेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि उसमें राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, दामोदर ऐसा नाम नहीं आएगा। उन परमात्मा का ध्यान करते हैं, परम पिता का ध्यान करते हैं, तो बोले ऐसा नाटक इतना घुमा कर बोलते हैं। ये तो हमारे आंखों के सामने उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। हाँ, पर इधर ऐसे ही पोस्ट चेंज हो गया, फिर हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। मैं देख रहा था कुछ गांव की माता जी बैठी थी, उन्होंने कहा हमको नहीं समझ में आ रहा है, इनको क्या समझ में आ रहा है, किस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर कृष्ण मुख से नहीं आता है। कई लोग ना प्रभुपाद जी के अनुवाद में कहते हैं इसमें इस श्लोक में तो कृष्ण नाम नहीं है, ये कृष्ण कहां से आया इसका मतलब। लेकिन ये प्रभुपाद जी समझ रहे हैं कि ये न का अर्थ क्या है। ये न का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। दिस इज द पॉइंट। आप प्रभुपाद जी कृष्ण बुक उठाइए, हर पेज पे कृष्णा 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 कृष्णा। भगवद गीता देखिए, कृष्णा 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 कृष्णा। डिवोटीज अटैच्ड टू चैंटिंग कृष्णा। और नहीं तो देखिए प्राय परमात्मा, परमात्मा कौन? समझ रहे हैं मेरी बात? यहां गौशाला के मैनेजर को बुलाइए, तो गौशाला के मैनेजर बड़ा इम्पर्सनल सा लगता है ना। मेक सेंस? आईवीएम के इंचार्ज को बुलाया जाए यहाँ, आईवीएम के इंचार्ज, तो कौन है आईवीएम का इंचार्ज? नहीं आ रहा ना, कोई रूप नहीं आ रहा, लेकिन नाम रखते ही व्यक्ति जो है तुरंत ग्रहण कर लेगा। और अद्भुत बात यह कि वो जान रहे हैं कि वो भगवान नहीं है। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधानंद महाराज, कि एक व्यक्ति अपने को भगवान कह रहा था, मान ही नहीं रहा है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो अच्छा ठीक है। कुछ देर में उसको एक कॉल आई, नेचर्स कॉल, वॉशरूम जाना था। महाराज का बाथरूम बंद करो, बाथरूम बंद करवा दिया। कहते अब स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, नहीं तो बाथरूम नहीं जाने देंगे। अब उसकी हालत खराब, सच्ची घटना है, महाराज बता रहे थे लेक्चर। ठीक है मैं भगवान नहीं, खोलो दरवाजा। बाथरूम गया, वापस गया, तुम भगवान हो? कहते हाँ। ऐसे बेशरम है, बाथरूम जाने के लिए अपनी भगवत्ता छोड़ दी उन्हें। बाथरूम जाने के लिए उनकी भगवत्ता चला गया, लेकिन अब जब बाहर आए तो फिर भगवान का चोला पहन लिया उन्होंने। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, गिरिराज महाराज बता रहे थे, वो अपने बाथरूम में लिखे हुए थे, जब वो भक्त नहीं थे, आई एम गॉड। सब चलता, अमेरिका में बहुत चल रहा था। तो प्रभुपाद से जाके पूछे, प्रभुपाद जी क्या मुझे भगवान मदद करेंगे कि अगर मैं आत्म साक्षात्कार चाहता हूँ या स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहता हूँ तो मैं भगवान की मदद करेंगे? तो प्रभुपाद जी तो सब समझ रहे हैं हृदय में क्या चल रहा है। तो बोले देखो,
अगर तुम भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन देंगे? एक और भगवान आ जाएगा तो वो झगड़ा करेगा, है कि नहीं? आप में से कोई चाहते हैं कि आपके बराबर कोई व्यक्ति आ जाए? ऐसे नहीं है। तो भगवान बनने का स्वांग रचने वाले लोग, यहां पे शब्द एक बहुत सुंदर आया था, उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल उत्तर, मैं इसका उत्तर दूंगा। तुमने बताया नहीं कि तुम भगवान नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, उस गुरु का अपने शिष्य से कोई प्रेम नहीं है, इसीलिए वो झूठ पे झूठ बुलवा रहा है। क्या है? धन हरहे शिष्य धन शोक न हरहे, से गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य का धन तो छीन लिया उसने, अच्छे से छीन लिया, कुछ बचने नहीं दिया, लेकिन शोक नहीं हरा। और शोक तब तक नहीं जाएगा जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, भगवान की सेवा नहीं करेगा। वो अपनी ही सेवा करवा रहे हो, ये बता ही नहीं रहे हो कि भगवान कौन है। इसका मतलब वी आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल। ये बात बहुत सामान्य लगती है, लेकिन आप जाके पूछेगा, जितने लोग भी दीक्षा लेके घूम रहे हैं बाहर, इस्कॉन के अलावा, कृष्ण भावना के अलावा, उनसे पूछो कि तुम कौन हो, नहीं पता। एक व्यक्ति आए भी थे, मेरे को पूछे कि हमारी दीक्षा यहाँ पे हो चुकी है तो क्या हम दोबारा दीक्षा ले सकते हैं? हमने कहा गुरुजी ने बताया कि आप कौन है? नहीं। गुरुजी ने बताया कि भगवान कौन है? नहीं। आपका क्या संबंध है भगवान से? तो कहते नहीं। तुमने कभी दीक्षा किस बात की हुई? महाराज को बताते हैं कान फुकाओ दीक्षा होती है, हो जाना चाहिए दीक्षा। पीली ट्यूबलाइट है यहाँ पे, फैन भी है, स्पीकर है, मिक्सर है। एक दीक्षा भी, एक गुरु भी होने चाहिए, तो रूम जो है थोड़ा सजा हुआ लगेगा। और ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम मोबाइल से अब उसको करके दिखाते हैं। अम्बाला में जा रहा था, आ रहा था, मुझे याद नहीं, तो इधर हल्ला कर रहे थे, मैं उधर जाके जप करने लगा, तो शायद जाने की बात होगी। महाराज जी कहाँ से जा रहे हैं आप? हम वृंदावन से बैठे, मथुरा से आए। ठीक, हम भी वृंदावन से ही आ रहे हैं। अच्छा, हमारे भी गुरु हैं। अपने से बोलना शुरू कर दिया। अरे गुरु जी का नाम देख रहा फोन पे। अब समझ में आ गया कि कैसे लोग दीक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब गुरु जी का नाम तुमको फोन से ढूंढना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि अब गुरु जी से क्या दीक्षा प्राप्त किए होंगे। वो गुरु घंटाल भी होंगे जिस प्रकार से दीक्षा दे दी है। और ऐसे लोग घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं वो फ्रॉड गुरु बन रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग फ्रॉड शिष्य बन जाइए, ठीक है। आप में से कितने लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेव चाहिए? हैंड रेस कीजिए। अरे करो कुछ लोग, सारे लोग नहीं करना सर, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आप लोग को ओम नमो भगवते, हो गया, पानी लिया, छिड़क दिया, ठीक। अच्छा, आप में से कितने लोग को ओम नमः शिवाय चाहिए? तो कुछ हाथ लोग खड़े, ये हाँ, तो ओम तो इस तरह से वो है दीक्षा देते हैं जैसे मार्ट लगा हुआ, आलू है, टमाटर है, चला सब्जी बेच रहे हैं। और यहाँ लोग कहते हैं इस्कॉन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती दीक्षा लेने की, वहां तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो भाई सब्जी मार्केट है, मेहनत कर रहा होगा। दीक्षा मीन्स शिक्षा, अदरवाइज दैट मंत्र इज एज गुड एज यूजलेस। कुछ भी नहीं पता कैसे जप करना है, क्या बोलोगे ही नहीं, कुछ करोगे नहीं, और परंपरा में प्राप्त नहीं, काम ही नहीं करेगा, और ना करता भी नहीं है। इस्कॉन के द्वारा दिए गए मंत्र काम करते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। आप और किसी भी संस्था में चले जाइए, सत्संग में चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं होगी। इस्कॉन वालों के पास जाएंगे तो बहुत डरते हैं लोग, क्योंकि काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योर गुरु इज इररिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट टेल यू दीज थिंग्स। आपके गुरु अनउत्तरदायी हैं अगर वो नहीं बता रहे हैं बात। इस्कॉन में प्रमाणिक है, मैं बोल ही रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है। बताया जाता है कि हम आत्मा हैं, भगवान कृष्ण भगवान हैं और हम उनके नित्य सेवक हैं। ये बात नहीं बता रहे हैं तो फ्रॉड है। देखिए बहुत से लोग प्रवचन सुन रहे हैं इसको, इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ। आप लोग भक्त हो, आप इस बात को जानते हो। एक और मैं करना बताऊंगा कि जब एक व्यक्ति को बोला से मुझे मिले थे, शायद वो कहीं बिहार में जा रहे थे, ट्रेन आगे भी जा रही होगी, तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? हम भी, हमारे भी गुरु हैं। हमने कहा अच्छा। तो
आप जानते हैं आप कौन है? हम आत्मा है। तुरंत बोल दिया ना। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान कौन है? ये तो गुरुजी ने कभी नहीं बताया है, कभी नहीं बताया। सेम चीज एक गायत्री परिवार से भी वो व्यक्ति को आए थे, वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, वो कैमरामैन। अब जानते हैं इंटरव्यू लेने वालों का, मैं खुद ही इंटरव्यू लेना शुरू कर देता हूँ। तो मैं पकड़ लिया उनको, नहीं रुको रुको, ये बताओ भगवान कौन है? भगवान कौन है? गुरु जी भगवान है। वहाँ शायद गुरु जी भगवान है। तो मुझको ऐसा नहीं, मुझसे तो गुरु जी बताओ, मुझसे तो मुझे नहीं पता हो। उसी से मैं इस्कॉन का कोई डिवोटी वाइट में ऐसे जा रहा था। मैंने कहा बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्ण भगवान है। मैंने कहा प्रभु जी इधर आइए, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। आप भगवान हो? कहते नहीं। प्रभुपाद जी भगवान है? कहते नहीं। हमने कहा बच्चा बच्चा जानता है। तो हमने कहा ये आपके गुरु जी का गलत टीचिंग है। यहाँ बच्चा बच्चा, छोटा बच्चा शिव जी भी जानते हैं छोटा बच्चा भी जानता है कृष्ण भगवान है। इज इट नॉट? मंगल आरती में के लिए उठाऊंगा मैं, बेटा कौन भगवान है? शुभजीत, कृष्ण भगवान है। और यहाँ आप इतना इस समय से जुड़े हुए हैं, जुड़े तो जुड़ के तुम्हें मिल क्या रहा है? अंधकार ना। जैसे भी बल्ब को मैंने करंट से जोड़ा था तो प्रकाश प्राप्त करने के लिए, अंधकार प्राप्त करने के लिए। करंट हम अंधकार प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। और अमेजिंग है, गुरु जी को नहीं पता इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। आपको बताओ एक बढ़िया घटना, बहुत सुंदर घटना, प्रभुपाद जी आपकी लीलामृत पढ़े होंगे आप। प्रभुपाद भारत में थे और अमेरिका में कुछ शिष्यों ने हल्ला शुरू कर दिया कि कृष्ण के अवतार भगवान है, प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी उन लोगों को इस्कॉन से बाहर कर दिए। प्रभुपाद जी बहुत कृपालु हैं, लेकिन ऐसा धारणा करने वाला कि गुरु ही भगवान है, गुरु भगवान, अगर आप पढ़े होंगे प्रभुपाद बहुत हैवी थे। बाद में सुधर गए तो फिर वो अंदर लाए गए। प्रभुपाद जी जब यहाँ थे तब इस प्रकार की लोग बातें करना शुरू कर देते। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार हैवीली बोल रहे हैं कि ना, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। और क्या चीज का प्रतिनिधि है? भगवान की कृपा का प्रतिनिधि है। ये नहीं कि गुरु से ही अब सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, गुरु से ही सारे जीव प्रकट हो रहे हैं, गुरु जी से हवा चल रही है, सूर्य भी गुरु जी से पूछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? एक अंश में प्रतिनिधित्व है कि वो कृपा का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। और ऐसे मूर्ख जो लोग होते हैं जो अनुत्तरदायी, वो खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वो हमको बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बारंबार उसको बोलने का मन करता था, कभी वयम तु न तृप्यामः वितृप्यामः। गुरु जी ने पूछा, गुरु जी से शिष्य ने पूछा, गुरु जी क्या भगवान है? तो गुरु जी ने पूछा शिष्य को, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? अब गुरु जी शिष्य से पूछ रहा है, तो फिर शिष्य कौन रहा और गुरु कौन रहा? तो शिष्य भी बहुत गुरु घंटाल बोले, मुझे तो आप पर ब्रह्म नजर आ रहे हैं। तो शिष्य, गुरु जी कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। और ये किसके बारे में आपको पता है? एक आनंद था, इनको विवेक नहीं था। वो उस प्रकार की बात अपने गुरु जी से कहे, ये उनके बारे में बोला जा रहा है। शुभजीत प्रभु इधर आइए हल्का से तो वो अपने गुरु जी के पास गए। और ये मैं पढ़ा हूं तो मैं कोई गलत नहीं बोला हूं, लिखते हैं हम लोग किताब में, लिटरेचर छापते हैं कि उनके गुरु जी ने कहा कि सारा करंट मैंने तुम्हें सारी शक्ति तुमको दे दी, अब मैं भिखारी हो गया, मैं कुछ नहीं बनाता। ये क्या नाटक है? मैं आप लोग को यहाँ पे आके कुछ पढ़ा रहा हूँ, अरे अब तो मैं भूल गया सब कुछ, अब तो मैंने दे दिया, मेरा भागवत का ज्ञान सब खर्च हो गया कि बढ़ गया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी श्लोक बोलते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, सब खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या? अब इतने बड़े व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहे हैं, बताइए कितना ज्ञान है। करंट नहीं दिया जाता है, ज्ञान का करंट होता है, लेकिन ऐसे नहीं छू दिया और हम आध्यात्मिकता को प्राप्त हो गए। ये भारतीयों की बड़ी बीमारी है, अच्छी बात भी है, बीमारी। आशीर्वाद 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 दो प्रभु जी, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद से होता है तो मैं खुद को नहीं देता कि भक्त बन जाओ। ठीक है, आशीर्वाद या कुछ संकल्प भक्त का होता है, खुद भी तो मेहनत करनी पड़ती है, श्रवण कीर्तन करना पड़ता है ना, ये बात होती है। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई, जिसकी चर्चा हम आज ही कर रहे हैं, आज ही हो रहा है। आप लोग कल तक नहीं रुक पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए आज ही कर दे रहे। तो जब वो भक्ति भक्त भगवान नहीं है तो उन गधों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये श्लोक उस शब्द का, उस प्रश्न का उत्तर है, यद रूपम, आपका रूप क्या है? ब्रह्मा जी के बारे में पूछ रहे थे ना,
यद रूपम, हाँ यद रूपम किसका था? यद रूपम मतलब इस जगत का लक्षण क्या है? जगत का लक्षण आपके उनके बारे में तो बाद में आगे पूछे। जगत का लक्षण क्या है? जगत का लक्षण क्या है? यद रूपम सब भूल गए। वाह, वेरी नाइस डिवोटीज, वेरी नाइस। पढ़े, वापस जाओ। श्लोक क्रमांक 2 दिखाओ। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभो यद संस्थम यद परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। इस जगत का स्वरूप क्या है? तो स्वरूप ये है जो कि यहाँ पे वर्णित हो रहा है। ये जगत माया के द्वारा सृष्ट है और वो माया भगवान के सामने नहीं आती। उस माया से मोहित होकर के व्यक्ति इस बात अंट संट बात कहते हैं। समझ पा रहे हैं? वो भगवान नहीं है, लेकिन माया से मोहित होकर के अपनी आत्म शलाघा अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। विलज्जमानया यस्या स्थातुम इच्छापते पथे मुया। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। विलज्जमानया यस्या स्थातुम इच्छापथे मुया। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिया। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिया। जूम के भक्त बोलते नहीं। अरे भाई, आप लोगों को प्रसाद नहीं खिला सकता तो कम से कम भागवत का श्लोक तो बुलवा ही सकता हूँ। जीभ से स्पर्श कर सकते हैं, या जीभ भी हम ही लोग खिलाते हैं। इसीलिए इन लोग खिलाता हूँ प्रसाद रूम वालों को। यहाँ तो सब चुपचाप बैठे सुन ही रहे। अरे बोलने के लिए बोला रहा है। फिर से बोलो मेरे पीछे। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो नाउ विल मेक फर्दर प्रोग्रेस। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होना चाहिए। जा धजा लगा दीजिएगा उसमें। लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। किसके सामने? भगवान के सामने। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। व्यर्थ की बात करने का प्रयोजन आधार क्या है? मैं ये देह हूँ और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। आप कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। ऐसा बात मानेंगे ना? इसी तरह लोगों को फंसाते ना। ओह, तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं और तेरा दिमाग इस झील में डूब गया है। इज इट नॉट? ऐसे सारा ये गायन चल रहा है ना। झील जैसी आंखें और पता नहीं क्या क्या, व्हाटएवर। वी डोंट वांट टू रिमेंबर दिस थिंग्स। इस तरह की बात ये मैं और हम और मम पे आधारित है कि नहीं? तो ये माया के द्वारा हो रहा है। तो इस जगत का स्वरूप क्या है कि लोग माया से मोहित होकर अहम और मम की बुद्धि में फंसे हुए हैं। ये इस जगत का स्वरूप है, ये जगत का लक्षण है। समझ में आ रहा है? यद रूपम मतलब लक्षण क्या है? लक्षण ये है भौतिक जगत का। अहम और मम यह लक्षण है। तो ये यद रूपम का उत्तर हुआ कि नहीं? भौतिक जगत क्या हुआ? भौतिक जगत किसे कहते हैं? जब जहां पे लोग अहम और मम में फंसे हुए हैं। अहम शरीरम, मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। ये भौतिक जगत में होता है कि आध्यात्मिक जगत में होता है? बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया कि यद रूपम कैसे हुआ। यद रूपम का अर्थ दिया गया। तो कैसे पहचाने भौतिक जगत को? तो भौतिक जगत को ऐसे पहचानिए कि लोग अहम और मम की बुद्धि से ग्रसित होकर के बकवास करते, वो भौतिक जगत है। बकवास, ब करोति इति बकवास, बकवाद। इज दैट ओके? तो अब आप समझ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। कैसे मानेंगे कि आप भौतिक जगत में हैं, भौतिक वातावरण में हैं? बताइए। अहम और मम के आधार पर चर्चा हो रही है। समझ में आ रहे हैं? और वहां वो क्यों हो रही है? क्योंकि माया के द्वारा मोहित है।
जहां भगवान की बात हो रही है, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, ऐसी बातें जहां हो रही हैं वो माया से रहित स्थान है, वो भौतिक जगत नहीं है। यद्यपि भौतिक जगत में लगता है लेकिन भौतिक जगत नहीं है। इसीलिए वो ऐसी वार्ताओं से आप अलग अनुभव करते हो, शोक मोह और भय का निवारण अनुभव करते हैं। क्या ये विज्ञान को आप समझ पा रहे हैं? जहां भी ये बात आ रही है मैं मेरा, मतलब माया। अब कोई बताइए, सूर्य का प्रकाश के सामने इसी बल्ब को जो दिखाया गया था वो ले जाएं, कहीं देखो कितना तेज चल रहा है, तो उसको गधा नहीं कहा जाएगा? कहो तुमको ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा सूर्य? बल्कि आप लोग देखते होंगे कोई बल्ब करके देखना कभी, एक रूम में अंधकार, उसमें बहुत तेज उसका प्रकाश लगता है, लेकिन सूर्य के सामने ले जाइए वो दिखता भी नहीं कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। फोन में ऐसा होता है ना, बहुत ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती तब, नहीं तो दिखता ही नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फिर भी सूर्य, क्या नाम से, स्मार्टफोन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि सूर्य को टक्कर दे दे। सर ओके, तो भगवान का यश छोड़कर इस जगत में किसी की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? माया में। अगर किसी का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान के संबंध में करना चाहिए, भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। इसको हम अभी और समझाएंगे, पहले अन्वय देख लीजिए। यस्य इक्षापते, जिन भगवान कृष्ण की आंखों के सामने, इक्षपथे, ये देख रहे हैं मेरी दो आंखें हैं और आंखों का एक रूट है, अगर मैं जिस तरफ देख रहा हूं उस रूट में मुझे वो लोग दिख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने नहीं आना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कभी कभी जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, स्पेशली गलत कार्य करता है, तो किसी महान व्यक्ति, अपने गुरु या श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जाने से भी लज्जित होता है। समझते हैं इस बात को? तो अब इसको समझिए। इक्षापते समझ गए? ईक्षण मतलब देखना। तो भगवान के सामने माया नहीं आ सकती है। यस्य इक्षापथे, जिन भगवान कृष्ण की आंखों के समक्ष विलज्जमानाया, विलज्जमान विशेषण लज्जमान, लज्जमान मतलब जो शर्म कर रही हो, और विलज्जमान मतलब जो विशेष रूप से लज्जमान है, विशेष रूप से शर्म कर रही है। मैं कपटी हूं इस प्रकार जानते हुए इसलिए लज्जित। कौन? माया। स्थातुम, नहीं ठहरने वाली, स्थ, तो यहां पे कह रहे हैं, देखिए स्थातुम शब्द को ना भी तो लगना चाहिए, ना, नहीं ठहरने वाली है, यही अर्थ वही है। प्रभुपाद जी इसी तरह से ले रहे हैं, उसको मैं विचार करूंगा कि ऐसा क्यों अर्थ आ रहा है। अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। हाँ, टू स्टे है, लेकिन आप देखिए ना कि क्या लिखा हुआ है, अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। तो कैसे आ रहा है, थोड़ा हम नहीं समझ पा रहे हैं। अशेम टू स्टे ना, वही तो बोल रहा हूं, तो पूरा दूरा जोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, समझ गया समझ में आ गया। यस्य इक्षापथे विलज्जमानया स्थातुम अमया, मतलब जिनकी इक्षा पथे पे, जिनकी आंखों के पथ पे में स्थित होने में वो लज्जित होती है, इसलिए ये अर्थ है। हम आपके सामने आने में लज्जित हो रहे हैं, मतलब हम आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो स्थातुम को लिख दिया गया कि नहीं ठहरने वाली। नेगेटिव बना है, अर्थ नेगेटिव ही, लेकिन उसको और ठीक से कर समझेंगे तो शर्म के कारण वो नहीं आ पाती, ये अर्थ होगा ना। हम शर्म के कारण आपके सामने नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, हम आपके सामने आने में शर्म कर रहे हैं, तो मतलब हम आपके सामने नहीं ठहर पा रहे हैं, ये अर्थ है, इसलिए ऐसा किया गया। इज इट ऑल क्लियर? इसीलिए क्लास में आकर के सुनना होता है, पढ़ना होता है, बातें मेरे लिए भी काफी क्लियर हो जाती हैं। तो इसके द्वारा जो माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती, अमोया, यह उस माया के द्वारा विमोहिता, विशेष रूप से मोहित, दुर्धिया, अज्ञानी जीव का इस प्रकार बुरा सोचा गया, मम और अहम, यह मेरा है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सर्व सर्वा हूं, मैं कंट्रोलर हूं, इत्यादि इति, इस प्रकार भला बुरा कहकर विकतंते प्रलाप करते हैं। तस्मै नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं।
तो ये तस्मै नमः जो है वो पिछले श्लोकों से ले लेना चाहिए। जो पिछले श्लोक से था ना तस्मै नमः, वो लिंक चल रहा है यहाँ पे। भगवान की कितनी शक्ति प्रबल है कि एक भी व्यक्ति माया से मुक्त नहीं है। जिसको ज्ञान प्राप्त है परंपरा में, उसके अलावा सबका ये ज्ञान होना अवश्यम भावी है कि मैं देह हूँ, देह संबंधित मेरी वस्तु है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। इस संबंध में एक उपनिषद है, केना उपनिषद, वो बड़ी सुंदर कथा इसमें आती है। देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, देवता जीत गए। अब उसके बाद हल्ला हुआ कि किसकी वजह से जीते, तो अग्नि ने कहा मेरी वजह से जीते, इंद्र ने कहा मेरी वजह से जीते, ऐसे वैसे सबने बोला। तो भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए, बोले ऐसा करिए, ये तृण दे रहा हूं, इसको नष्ट करके दिखाइए। तृण समझते सूखा घास एक। तो अब सूर्य अपना पूरा प्रचंड तेज लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हो, उसको नष्ट नहीं कर पाए, जला नहीं पाए। वायु उसको उड़ाने का प्रयास किए, उड़ा नहीं। तो सब लोग हल्ला करने लगे, केना केना, किसके प्रभाव से ये नष्ट नहीं हो रहा है। इसी से केना उपनिषद आ गया, किसके द्वारा। काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ सोच रहे हैं कि मैं ये करने वाला हूँ। आप ये देखेंगे कि भागवत सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते रहते तो धीरे धीरे मन में आने लगता है कि ना हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन जो नहीं सुनेगा उसका भाव तो नित्य ही बना रहता है कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला। तुमको मैंने जन्म दिया है। जिन लोगों के माता पिता भक्त नहीं है उनके मन में यही भाव है ना, तुमको मैंने जन्म दिया और तुम मेरी सेवा छोड़ करके किसी अन्य इस्कॉन वालों के सगे हो गए हो। ऐसा बात आप लोगों के मन में कभी नहीं, आप लोग कभी सुने नहीं है। हमारा दिया सारा प्यार भूल गए, ये देह तुमको दिए, खून पसीने से तुमको सींचा है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। जगत में एकदम मानते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रॉपर्टी है। इज इट नॉट? ये अहम और मम की भावना होती है, बहुत बहुत दुख देती है व्यक्ति को। हमने संस्कृत नहीं पढ़ाई ना, संस्कृत में देख लीजिए। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे अमोया, ये अमोया, ये माया, ये माया जिनके इक्ष पथे, दृष्टि के पथ पे आने में शर्म करती है, अर्थात नहीं आती है, लज्जित होती है, तो उस माया के द्वारा विमोहिता, मोहित होकर विकथन्ते, अपने संबंध में प्रलाप करते हैं। क्यों? ममाहमिति दुर्दया, मम ये मेरा है, अहम मैं ये देह हूं, इस प्रकार की दुर्दया, दुर्बुद्धि से वियुक्त होते हैं। और आप जानते हैं इस भगवान के नाम का क्या प्रभाव है? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। आप लोग संस्कृत भी सीखने लगे हैं, वेरी गुड। दुर्बुद्धि को हरने वाला। तो दुर्बुद्धि क्या हो गई बताइए? अहम और मम। और शुद्ध सत्व बुद्धि क्या हो गई? मैं कृष्ण का दास हूं, उनकी सेवा करूंगा। तो आप देख रहे हैं कैसे हरे कृष्ण मंत्र प्रबल रूप से माया के प्रभाव को नष्ट कर रहा है। फिर समझिए माया का क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? दुर्बुद्धि। क्या दुर्बुद्धि? मैं, अहम और मम। और उसका क्या प्रभाव देखेंगे? प्रभाव क्या देखेंगे? विकथन्ते, फालतू की बात करना। हमारा लड़का बड़ा अच्छा है, बड़े नंबर आए उसके, 10th में 99% आए, वट एवर, ऐसे बातें करते कि नहीं? या प्राय आप पहले कभी किसी बात जाए, बेटा कितने नंबर आए तुम्हारे, कहाँ तक पढ़ाई कर ली, आज सुबह क्या खाया, यही सब बातें चलती रहती हैं। गोविंद मादि पुरुषम तब कभी नहीं मुख से निकलता है उनके। यस। और ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम भी इसी प्रकार की बुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। विकथन्ते बहुत शब्द महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा सतधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। प्रभुपाद जी बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति की बात, मूर्ख व्यक्ति तभी तक बड़ा अच्छा लगता है जब तक वो बोले नहीं। इसीलिए निराकारी वाले बोलते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ताकि उनकी मूर्खता को जान न सके। है कि नहीं? अब मैं चुपचाप बैठा हूं, किस चीज का ध्यान कर रहा हूं, आप क्या जानेंगे? तो बोलने से समझ में आता है कि व्यक्ति क्या जानता है, इसकी क्या बातें हैं। इज इट ओके? सीधे यन माया, इस पद से भगवान श्री कृष्ण का माया से संबंध प्रतीत होता है। जिनकी माया से, ये शब्द कहाँ देखा था आपने? पिछले श्लोक में देखा था कि नहीं? श्लोक क्रमांक, यन माया दुर्जया माम वदंती जगद्गुरुम।
तो यन माया इस पद से भगवान श्री कृष्ण का माया से संबंध प्रतीत होता है, जिनकी माया से, उस माया को दुर्जय बतलाया गया है। अब प्रश्न होता है कि उस माया का ही संसार है क्या? संसार का लक्षण यह है कि माया का है क्या? तो उसका उत्तर है कि नहीं, वो संसार तो भगवान का है, ये जगत भगवान का है, लेकिन उसमें भ्रमित लोग हुए हैं माया के द्वारा। यह माया जानती है कि ये भगवान श्री कृष्ण मेरे कपट को जानते हैं। क्या कपट है? धोखे में रखना किसी को, ये कपट है। तो हम लोग देह नहीं हैं, लेकिन माया शक्ति के द्वारा देह हमको मनवा देती है कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित लोग मेरे हैं। ये हम लोग मानते हैं कि नहीं, ये हमारा लड़का है, हमारी माँ है। और आप ये भी देखेंगे कि अंदर से कुछ काटने का प्रयास करते हैं कि भावना चली जाए, लेकिन जाती नहीं है। पिछले जन्म की तो पत्नी याद ही होगी ना हिलादनी माता जी आपको? पिछले जन्म की पत्नी याद नहीं है? जयवृंदा माता जी आपको याद नहीं है? हिरेन प्रभु पिछले जन्म के पति, अरे वो प्यारा प्यारा लड़का जो बोलता तो पापा केम छो नो, पता नहीं आप गुजराती थे कि नहीं थे पिछले जन्म में, या मेरा भी पति था, पत्नी था, हु नोज, क्या जान रहे हैं बताइए? एकदम भूले हुए कि नहीं? लेकिन इस जगत में आप देखो तार कटता नहीं है। अब कैसे भूल जाएगा कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है? बहुत मुश्किल होता है कोई भी नहीं, लेकिन मानते हैं कि नहीं? उस ममता के कारण तो दे रहा है। एक व्यक्ति को हम कुछ बोले तो कह रहे वो 3 लाख रुपए बहन की शादी के लिए दे रहे हैं। तो भाई अब बहन मान रहे हैं तभी तो, और बगल पड़ोस में भी तो कोई लड़की होगी, उसकी शादी नहीं होनी है, उसके लिए कोई 3 लाख इकट्ठा करेगा। और उसके बगल वाली पड़ोस में तो उसकी तो बड़ी गरीब है बेचारी, उसको भी शादी करानी है, उसके लिए 3 लाख नहीं करेगा। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये एक स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक है इस प्रकार से होना। कितने सेकंड के लिए बहन है, भाई है? 80 साल के लिए हैं तो 80 साल मतलब ब्रह्मा जी के हिसाब से 80 सेकंड, अगर 80 साल जिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग देखो, हम सभी लोग ऐसे फंसे हुए हैं। क्रमशः धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त होता है, लेकिन ये है इस प्रकार का ज्ञान। और ये भी आप देखेंगे, वो इंटरेस्टिंग है, भक्त बता रहे थे उनका भाई 35 लाख रुपए उनके डकार गया, 35 लाख। अगर मान लो कोई खुदा ना खास्ता इस्कॉन का डिवोटी किसी व्यक्ति के पैसे खा लेगा, वो व्यक्ति कभी 16 माला नहीं करेगा। कहीं इस्कॉन के लोग बड़े खराब होते हैं, सारे लोग तो ऐसे नहीं होते। मान लो कोई इस्कॉन ड्रेस में आ गया, कुछ कर दिए, 10-20 हजार मार देगा तो भी कहेगा नहीं लोग बड़े खराब, हम जब नहीं करेंगे। ये 35 लाख खा गया, उसका क्या करेंगे बताइए? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, अपने ही बच्चे खा जाते हैं कि नहीं इससे पैसा? बड़ा खतरनाक है ये माया, बहुत प्रबल डाल के, बहुत प्रबल है। और वो माया कैसे नष्ट होगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, ये 2 बहुत प्रबल साधन है, भगवान का प्रसाद, भक्ति का प्रोसेस। यह माया जानती, समझ गए ना? कपट ये तुम्हारे संबंधी हैं, इनके लिए करो। ये देखो उसकी शक्ल देखो, कितना प्यारा बच्चा है, इसको छोड़कर कहां जाओगे? इसको रखो। अर्जुन याद आ रहे हैं आपको? ओ ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, ये कपट है माया का। और जीव को लगातार, जीव का जो निरंतर प्रेम भगवान की तरफ बहना चाहिए, उसको रोक के रखती है। ऐसे कैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। माया जवनिकाक्षरम, जैसे आप अब देख रहे हैं कि आप इस समय मेरे चेहरे को देख रहे हैं, ऐसे मतलब अगर मैं ये कवर को ना रखूं तो आराम से देख रहे हैं, कवर डाल दिया, अब नहीं दिख रहा। तो क्या भगवान को कवर करती है? भगवान को नहीं, जीव को कवर करती है। देखिए बहुत सुंदर बात महाराज ने भी बोली थी, मैं उसको यहां बोलता हूं, बहुत समझ में आ जाएगी। आप जानते हो कि कोई अंश जो है वो अंशी की तरफ जाता है। बहुत अच्छा बात बोले थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। जैसे नदियां सारी जो है वो कहां जा रही, समुद्र की तरफ जा रही, सहज है उनके लिए, सहज है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जीवों की, हम लोग भगवान के अंश है, तो हमारी सारी इंद्रियां भी भगवान की, तो सारी इंद्रियों की सहज वृत्ति कहां जाना हुआ बताइए? भगवान की तरफ। और कोई रोक के रखे तो कपट कर रहा है कि नहीं? और आप ये देख रहे हैं कि बार बार इस जगत में जब हम और मम की भावना से युक्त होगा तो भगवान की सेवा नहीं करेगा।
मैं ये देह हूं, ये शरीर संबंधित लोग मेरे हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, काम खत्म। इसीलिए पहला संबंध ज्ञान दिया जाता है, कहते हैं तुम कृष्ण, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो और भगवान कृष्ण के अंश हो, तुम कृष्ण की सेवा करो। देख रहे हैं बार बार ये बात रिपीट की जा रही है, क्योंकि आत्मा प्रीचिंग बंद, माया प्रीचिंग बंद ही नहीं कर रही है। बारंबार वो बोलती है नहीं तुम देह हो, तुम देह हो। यहां से बाहर निकल के तुरंत देह हो, तुरंत देह आ जाता है। ठीक है, तो ये कपट है, वो जानती है और कृष्ण जानते हैं कि कपट कर रही है, मेरे ही अंशों से कपट कर रही है। ओके, इसलिए भगवान के सामने नहीं जाना चाहती। अतएव यह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ठहरने में लज्जित होती। स्पष्ट समझ में आ गया है? आपके ही छोटे बच्चे को कोई कपट करे और दुख दे तो वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, तो फिर प्रश्न बनेगा तो भगवान ऐसा होने क्यों देते हैं? तो आप जानते हैं क्योंकि हमारी भोग की इच्छा है, इस कारण से भगवान ऐसा होने देते हैं। वह भगवान लेकिन नाम नहीं होने देता है। भगवान होने देते हैं लेकिन नाम होने नहीं देता। हमको समय नहीं मिल रहा है आज, पूरा कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा एक बात बोलेंगे, अगर किसी की कुछ सेवा है तो अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। हम 8:45 पे फिनिश करेंगे आज, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यस बोला आपने तो सुनाई पड़ा मेरे को। बहुत अच्छा बात। मैं क्या बोल रहा था अभी? हाँ, नाम होने देता। तो कह रहे हैं कि भाई भगवान के रूप को समय बोल रहे हैं नाम की महिमा में, कि भाई ये भगवान के सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होने से हुआ क्या? जो जीव की जन्म मृत्यु रूपी चक्र है, उसके पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिली, लेकिन नाम कितना अद्भुत है कि नाम जीव पे आते ही वो पेड़ जड़ समेत उखड़ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान छोड़ दे रहे, लेकिन नाम नहीं छोड़ेगा। जो नाम बोलेगा उसकी अविद्या का नाश होना ही है, उसका माया का नाश होना ही है। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना मोहन रूप कार्य नहीं करती है। सूर्य के सामने अंधकार कुछ नहीं कर सकता है। उस माया से हम लोग देव मनुष्य आदि सभी अज्ञानी हो गए हैं। तो जगत का स्वरूप क्या है? लोग अविद्या से ग्रसित हैं। देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, प्राय उनको याद रहता है कि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र भ्रमित नहीं हो गए। बालिशः, ये बच्चा है, कृष्ण को बोल रहे हैं, बच्चा है। अविद्या ने हम लोगों के ज्ञान को आच्छादित कर दिया है। क्या इस जगत का स्वरूप है? यद्रूपम, इस जगत के लोग सभी लोग अपने को भूले हुए हैं, अपने संबंध को भूले हुए अविद्या से ग्रसित हैं। ये है जगत का स्वरूप। आध्यात्मिक जगत में कोई अविद्या है? नहीं है। यद्रूपम का अर्थ समझ में आ रहा है? इसके फलस्वरूप हम लोग आत्मश्लाघा करते रहते हैं। मतलब हम कितने महान हैं। प्रभु जी हम तो नहीं बोलते, जरा मन को चेक कीजिए। भगवान मन दिए हैं, मन लगातार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, यह करता रहता है, मैं कितना अच्छा हूं, अन्य लोग मुझसे कम हैं। ये चेक किया है कभी? आप लोग सब नम्र डिवोटी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः लोग अपने को बहुत महान मानते हैं। और अपने आप को बहुत महान मानने का मतलब ये है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें किसी की सुनने की क्या जरूरत है? तो अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बहुत सुंदर बात है, कौन कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है? जो नम्र हो। नम्र का मतलब वो अब अपना गुणगान नहीं करता, वो अपना गुणगान नहीं करता है, भगवान का गुणगान करता है। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? अब इस पर एक छोटी सी मैं कहानी कहना चाहता हूं, आत्मश्लाघा पे, बहुत सुंदर कहानी। युधिष्ठिर महाराज हार गए थे। किसके द्वारा हारे थे? कर्ण के द्वारा। और टेम्परेरी हार गए थे और उनको चोट लग गई थी, तो उनको युद्ध क्षेत्र से हटा करके उनके इलाज के लिए कैंप में लेकर गए। वह सोचे कि मेरे को हराया है तो निश्चित अर्जुन ने बदला लिया होगा उसी दिन और कर्ण को हरा दिया होगा। ये कथा पता है आपको? कथा बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। अर्जुन वापस आते हैं, बीच में से वापस आते हैं, जो भी वापस आते हैं या शाम को वापस आते हैं और भाई से मिलते हैं कि, तो भाई पूछते हैं कि क्या तुमने कर्ण को हरा दिया? तो कहते नहीं, आज तो मैंने उनसे युद्ध ही नहीं किया। तो युधिष्ठिर महाराज क्रोधित होकर कहते तुमको तुरंत ये गांडीव को त्याग देना चाहिए, तुम इसके योग्य नहीं। तो त्यागना छोड़िए, तलवार निकाल लिए। क्यों तलवार निकाल लिए? कहते मेरा संकल्प था कि जो बोलेगा कि गांडीव को त्याग दो, मैं उसे गर्दन काट दूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत, रुको, ऐसा करो तुमको गाली दे दो। तो जो जूनियर व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति को पलट के बोल दे रहा है, गाली दे रहा है, तो वो बड़े व्यक्ति की मृत्यु के समान है। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और वो बोलते रहे नेगेटिव कुछ समय के लिए। अब अर्जुन को बहुत दुख लगा
कि हम तो ऐसा कभी नहीं बोल सकते थे बड़े भाई को, अब हम अपने को ही मार लेंगे, तो अब तलवार लेकर अपने ही गर्दन काटने के लिए वह उत्सुक हो गए। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी प्रशंसा कर लो। आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा आत्महत्या के समान है, ये भगवान श्री कृष्ण महाभारत बोले। समझ में आ गया? जो ये सोच रहा है कि मैं ये करने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं ये हूं, तो वो बिल्कुल भूल गया ना कि करने वाला कौन है। करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और उससे पूछो, अच्छा मान लो पूछो कि तुमने भाई ये एग्जैक्टली बताया कि तुमने किया कैसे। मान लो कोई व्यक्ति पूछे, प्रभु जी आपका प्रवचन हमको बड़ा अच्छा लगा, आप प्रवचन करते कैसे हैं? अब मुझे क्या पता, मान लो मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मान लो कोई कहे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये बताएंगे आप करते कैसे, बोलते कैसे, जरा बताइए। जीभ कैसे हिलाते हैं आप? मुझे क्या पता। अच्छा विचार कैसे आते हैं? मुझे क्या पता। और विचार मेरे वाणी में कैसे परिणत हो जाते हैं? मुझे क्या पता। और अब मुझे कुछ पता नहीं, सब हो रहा है और मैं देख रहा हूं ये होते हुए, और फिर मैं मान लूं कि ये मैं कर रहा हूं, तो क्या ये गलत बात नहीं है? आज प्रसाद है, कैसे बना आप में से बताइए? नहीं पता, और आप लोग हल्ला करने चालू कर दे। मान लो अच्छा बन गया, हम बनाए हैं इसको, हम बनाए, ये खा रहे ना आप लोग, ये मैं बनाया हूं। तब कहेंगे तुम बनाए हो, कितना नमक डालें जरा बताओ उसमें। देख कुछ भी नहीं जानना है, मैं एकदम स्पष्ट उदाहरण से समझ पा रहे हैं कि एक भी व्यक्ति अभी तो शायद मेन्यू भी ना जान रहे होंगे, और मान लो मेन्यू भी जान लिया, आ गया, प्रस्तुत हो गया, खा रहे हैं, बनाए नहीं। कोई बोलता है कि हमने बनाया, कोई बोला यहाँ पे आज तक नहीं बोला है। और यहाँ पे व्यक्ति इतने सारे कुछ छोटे छोटे कार्य कर लेता है, कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर लेता है, तो सोचता है मैंने किया, मैंने देखा है ना। कोई पेंटिंग बनाएगा तुरंत अपना नाम लिख देगा, उसकी आगे लिख देना चाहिए पेंटर ममाह युक्त अज्ञानी अविद्या से ग्रसित दुर्धिया, आगे अपना नाम लिख दे। समझ में आ गया? ये सब उसकी डिग्री होती है ना सर, B.Tech M.Tech पे ऐसे PhD लगाते चले जाते, तो इस प्रकार से जोड़ देना चाहिए। वी शुड नेवर क्लेम एनीथिंग ऑन दिस। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम करने वाले नहीं हैं, तो भगवान करने वाले, तो भगवान हमसे कुछ भी करा सकते हैं, कितना भी हम पावर कर सकते हैं, लेकिन कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। यही ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे आगे जाकर कि मैं सृष्टि करूंगा, अद्भुत कार्य होगा। भगवान आपसे दया है, आपकी कृपा दया मांगना चाहता हूं कि मेरे अंदर में कभी अहंकार नहीं हो कि मैं स्वतंत्र करता हूं। दैट इज माया। समझ रहे हैं? माया से प्रभावित होने का लक्षण क्या है? मैं अपने को स्वतंत्र मानूंगा भगवान से, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और जो कुछ कर रहा हूं मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूं। ठीक है? इस कथन के द्वारा यद्रूपम, यह जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर दिया गया था। जो लोग नहीं जान रहे हैं यद्रूपम का क्या मतलब था, नारद जी ने प्रश्न किया कि इस जगत का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप क्या समझ में आ रहा है? लोग मम और अहम की भावना से युक्त हैं, और इस कारण से लोग आत्मश्लाघा करते हैं, और इतनी श्लाघा करते हैं कि उनकी गले की नसें फूल जाती हैं। ये आप लोग देखने का सामर्थ्य रख पा रहे हैं या हम खाली बोल ही रहे हैं? अहम और मम की ही बात होती है। इसलिए निवेदन है कि यदि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो अहम और मम के चमचों की चमचागिरी नहीं कीजिएगा। बड़ी कठोर बात बोल रहा हूं मैं। जो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं वह भी ऐसे अपने तथाकथित माता पिता की बात सुनने के लिए बड़े उत्साहित हो जाते हैं जो अहम और मम से पूरी तरह से ग्रसित हैं। मेरी भाषा समझ में आ गई मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं? ऐसे आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि नहीं? सारार्थ दर्शनी यस नहीं बोलोगे तो और लंबी हो जाए क्लास। क्या आपको समझ पा रहे हैं? अच्छा दूसरा, मान लो वहां जाके कभी कभी यस यस बोलना भी पड़े तो विश्वास नहीं करना चाहिए उनकी बात का। जैसे हमारे एक भक्त को बोला गया था, वो यहाँ भक्ति करने लगे, तुमको ज्ञान लेने के लिए भेजा कि भक्ति करने के लिए? वो सीए कर रहे हैं जो भी, तुमको ज्ञान लेने के लिए वहां भेजा ये तुम भक्ति करने के लिए? अब देख रहे हैं ये हम शब्द इस्तेमाल ही करना चाहते हैं, बेवकूफ़ी की बात है, हल्का शब्द इस्तेमाल किया और हैवी चाह रहा था मैं। बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? और उसमें भी क्या बेवकूफ़ है, वो प्रभु जी भी अद्भुत थे, डिप्रेस हो गए। हमने कहा तुरंत ब्लॉक करो, वहाँ संबंध मत देखो। और 3 महीने के बाद पिताजी प्रश्न फोन किए फिर से, ये क्या तरीका हमको ब्लॉक किए हो, पैसे कुछ भेज दो। आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, जेब काटना चाहते हैं, हम कुछ अपना लोन चुकाना इत्यादि। कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है,
इन संबंधों को कैची से काट देना चाहिए, अहम और मम को। सारार्थ दर्शनी, क्या आपको विश्व सृष्टा तथा जगत गुरु के रूप में आदर देने वाले व्यक्ति माया मोहित हैं? आपने पिछले बार में बोला ना, हाँ ये सत्य है। आप ना क्यों बोल रहे थे, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं? हाँ ये सत्य है। अगर आपको कोई व्यक्ति विश्व सृष्टि कहता है, देख रहे हैं कहाँ, अगर कोई व्यक्ति आपको विश्व सृष्टा कहता है, जगत गुरु कहता है, तो दिक्कत क्या? आप इतना महान कार्य करते हैं, तो क्या वो माया से मोहित? ऐसी बात क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? तो कहते हैं हाँ ही सत्य बात है, माया से मोहित है वो लोग। जो व्यक्ति, अब देखिए बहुत ध्यान सुनिए, जो व्यक्ति श्री भगवान के संबंध के बिना आदर देते तथा आदर ग्रहण करते हैं, वे दोनों ही बहरदर्शी हैं। बहुत सुंदर वाक्य है। तो क्या हम किसी की प्रशंसा नहीं करते? रामकृष्ण प्रभु अपने मृदंग बहुत अच्छा बजाए, क्या हम ये कभी नहीं बोले? या कोई माता जी प्रसाद बना के लाई, आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। लेकिन यह तो बोलना चाहिए, लेकिन यह बोलना नहीं चाहिए कि ये किसकी शक्ति से हो रहा है। इज इट ओके? ये बात, ये नहीं कह सकते कि कोई भक्तों की प्रशंसा भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, मान लो 5 मुख हो, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये स्वतंत्र होकर कर रहे हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि देख लिया कि ये भगवान इसके पीछे हैं, तो हम द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है और स्पेशली मान लो हमारे ही फील्ड में हो, तो हम तुरंत द्वेषी हो जाते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की कृपा इस कारण से हो जाता है। प्रभुपाद जी समझ में कहते हैं कि नहीं, समझ गए आप लोग? तो यानी कि किसी की प्रशंसा अगर आप भगवान के संबंध में कर रहे हैं, तो भगवान का नाम उसमें आएगा कि नहीं? कृष्ण ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आप ऐसा कर पा रहे हो। कृष्ण का नाम आएगा कि नहीं? उसमें था ना, जातु नाम न युत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं आएगा, गुण तो बात छोड़ दीजिए। तो अगर आप बोल रहे हैं अरे कृष्ण की कितनी कृपा है, देखो कितना अच्छे से ये कुकिंग हुआ इत्यादि, और जब व्यक्ति स्वयं भी बोलता है हाँ ठाकुर जी कृपा रही कि मैं कुछ बना पाया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ऐसे कोई भी गुण है, तो किसी गुण को आप देख रहे हैं तो स्मरण क्या होना चाहिए? कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर, इसलिए वो कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण की कृपा छोड़ के कर रहा है तो वो बहिर्दर्शी है, बाहर देखने वाला है, भगवान से विमुख व्यक्ति है, और भगवान के पृष्ठ देश में स्थित माया द्वारा मोहित है। यही इस श्लोक में व्यक्त किया गया। पृष्ठ देश का मतलब होता है पीठ। भगवान के इच्छा पथ है, भगवान के सामने नहीं है, माया पीछे है, ये कहने का अर्थ। ठीक है। यह जानते हुए कि यह कपट करती है, इस कारण वह भगवान के दृष्टिपथ में स्थित होने में विलज्जित है। ये व्याख्या कर चुका हूं। अतः एक कपटी स्त्री की भांति भगवान के पृष्ठ देश में ही स्थित रहती है, किंतु इस माया के द्वारा मोहित व्यक्ति विकथनते अर्थात घमंड करते अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। बहुत स्पष्ट है, पढ़ता जाऊंगा। यहाँ भगवान के पृष्ठ देश में स्थित होने के से उसका भगवान से वैमुख्य ज्ञापित होता है। अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। और क्योंकि वे भगवान के विमुख है, अतः उसका प्रभाव उनके सम्मुख अर्थात निकट बिल्कुल नहीं आता, ये अर्थ है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान, मान लीजिए भगवान ऐसे हैं, इधर से इधर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पीछे है और इधर भगवान की तरफ देख रही है, पीछे से हीट नहीं दे रही। वो होता है ना, हीटर पीछे लगा लेते हैं आप, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे देख रही है। मैं समझा पा रहा हूँ? होता है यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसा होता है ना, प्रभु जी उधर देख रहे हैं, माता जी उधर देख रही हैं, समथिंग लाइक दैट। अब तो समझ में आ गया, ब्रेकअप मीन्स दैट, तो कृष्ण माया इज ब्रेकअप। कृष्ण माया में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे करके। तो अब ऐसे देखिए, मान लीजिए ये मेरा दायां हाथ माया है और माया भगवान व्हाटएवर, आप मान लीजिए दायां हाथ कृष्ण की तरफ, ठीक है, और माया बाएं हाथ पे है, इस तरह से करके। आपको दाएं बाएं जो भी दिख रहा हो, मुझे पता नहीं। दिस इज कृष्णा फेसिंग दिस वे एंड माया इज फेसिंग इन दिस वे। तो अब जो लोग माया को देख रहे हैं, तो वो भी तो भगवान से विमुख हुए ना, अंधकार में इसी प्रकार से रहेंगे ना, भगवान के पीछे की तरफ रहेंगे। ये बात बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। तो बहिर्दर्शी, उनको माया माया ही दिखाई पड़ती, अहम मम अहम मम अहम मम अहम मम ही दिखाई पड़ता। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ठीक है। तात्पर्य, भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। तीसरी शक्ति का क्या मतलब है? भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, उनकी विस्तार, जीव शक्ति यानी तटस्था शक्ति, और माया शक्ति यानी बहिरंग शक्ति, ये बोला जा रहा है।
अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वह व्यर्थ की बकवास करता है। स्पष्ट है। और आप यहां देख सकते हैं कि अब मान लो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के सम्मुख हो गया तो माया के सम्मुख नहीं हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति भगवान के सम्मुख हो जाता है, सूर्य के सामने आ गया तो अंधकार में कैसे रहेगा? गॉट इट? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है, इतना मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इतना सुनने के बाद इतनी तो आप लोग धारणा धारण कर लीजिए कि ये व्यक्ति क्या शास्त्र के अनुसार बोल रहा है या अपने मन से गंट संट बोल रहा है। वो वहां उसको फिर उसके बाद स्वीकार नहीं करना। यह वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। यह मैं हूं, यह मेरा है। ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है बकवास के ऊपर। अच्छा, यह वैदिक सिद्धांत के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती। क्या समर्थित नहीं रहती? यह बकवास समर्थित नहीं रहती। ये लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अरे बस 5 मिनट, उसके बाद प्रसाद ही आएगा, घबराओ मत, हो गया, 3 पेज बाकी हैं बस। यह वैदिक सिद्धांतों साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती। क्या समर्थित नहीं रहती है? व्यर्थ की बकवास करता है तो यह व्यर्थ की बकवास समर्थित नहीं होती है। उसका कोई आधार शास्त्र नहीं होता है। और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है यह मैं हूं, यह मेरा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। ये इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी के कहीं अपने शिष्यों के संग जा रहे थे भारत में, एक व्यक्ति मिलने आया। ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरे नाती हैं, मेरे ये हैं, मेरे पूरी इसने सारी हिस्ट्री बता दी थी। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जब चला गया, प्रभुपाद बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। उसके बाद जब चला गया तो कह रहा ये इसका, वो इंग्लिश में बोले थे, वो बोलना चाहता है दिस इज़ माई सेक्स लाइफ, ये विस्तार है मेरे भोगमय जीवन का। यही इंट्रोडक्शन दे रहा है। अहम मम। अब आप लोग देख लीजिए कि जो व्यक्ति अहम मम की बात करेगा वो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करके आएगा। मेरा तो कई बार एक व्यक्ति आते हैं जो हमेशा अहम और मम की बात करते हैं। बस नीचे खड़े थे और मैं ऊपर से देख रहा था, आ गए। हमने कहा अच्छा। तो व्यक्ति बोला, मैसेज किया, प्रभु जी आए हुए हैं। कहते वो भेजतू पर नहीं, बोला मैं सो गया, ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं। तो लक्ष्मी जमा करके चले गए अपना। उनको भी कुछ ज्ञान नहीं स्वीकार करना था कि 500 रुपये अपना कर्म कुछ दे दो साधु को, कर देगा, ठीक है वो गाँव किसी में लगा देंगे। बट व्हाट डू वी इंटरेक्ट? ऐसे लोग सुनते ही नहीं बात। और आप पता सुनेंगे तो करेंगे हाँ 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 हाँ, ऐसा करेंगे, ऐसे मानो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। अहम मम में बुद्धि फंसी रहती। इसी पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करेगा तब उसको बात समझ में आ जाएगी। आप विश्वास कर रही है, विश्वास नहीं समझने का प्रयास कीजिए। जप में दिक्कत क्या है? अहम और मम। जब हम कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है जप में, तो इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि भी अहम और मम में फंसी हुई है। धीरे धीरे जप के प्रभाव से ये अहम ममता समाप्त होगी, भगवान कृष्ण में मन लगने लग जाएगा। धैर्य से करते रहिए। ईश विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं। या उन लोगों को जो पहले से ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। यानी या तो स्वयं को ईश्वर, या तो किसी अन्य भगवान को छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ कर किसी को ईश्वर मानेंगे। अपने चेलों को बोलेंगे कि तुम ये इसको ईश्वर मानो, और या फिर खुद ही ईश्वर की पोस्ट पे बन जाएंगे। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं, समक्ष मतलब उनके आंखों के सामने रहते हैं, तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, वे ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। अतएव वे इस भ्रांत धारणा से कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, मुक्त रहते हैं। मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। बहुत सिंपल बात है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ना अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक पे मोहग्रस्त व्यक्ति को पहचान स्पष्ट रूप से की गई। यद रूपम, ये जगत का स्वरूप क्या है? सभी लोग मोह से ग्रसित हैं। यहाँ पे हम रुकेंगे, आज समय ऊपर हो गया है। तो कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है ना? ओके, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।